ये किशनपुर गांव है और किशनपुर गांव में अभी मैं खड़ा हूं और यहाँ पर हमारे बंधु लोग हैं। एक एक करके हम बात करेंगे उनसे। देखिए, आप लोग को हम बतला देते हैं। मैं हाँ, आइए आइए, इधर इधर आइए, लिखते रहिएगा इधर। मैं संसदीय क्षेत्र जो सीतामढ़ी है, यहाँ से नामांकन करना चाहता हूँ। नामांकन यानी यहाँ से मैं उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। ऊपर वाले ने दया किया तो मिल गया, और नहीं दया किया तो नहीं मिलेगा। तो आप तो कहेंगे कि आप तो आए, प्रचार करके चले गए, लेकिन मैं जनता के साथ विश्वास नहीं तोड़ूंगा। चुनाव मैदान में जरूर आऊंगा, नॉमिनेशन मैं जरूर दूंगा। आपके पड़ोसी ही है, हरिबेला गांव हुआ। आइए आइए, इस साइड आइए। हाँ, यहाँ पर आइए भाई साहब। हाँ, हरिबेला गांव है मेरा, और वहीं के हम जन्म लिए हैं। वहीं पर हमारी शिक्षा गांव में भी हुई है, सीतामढ़ी में हुई, पटना में भी हुई, और दिल्ली में भी हम पढ़े। हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट करके छोड़ दिए। जॉब भी छोटी मोटी हुई, वो भी छोड़ दिए। थोड़ा सा बड़े जॉब की नशा सवार हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। आप लोगों के बीच हम पहली बार आए हैं। आप लोगों के बीच मैं पहली बार आया हूं, जनसंपर्क में चल रहा हूं। हम ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा बिहार, सबसे पिछड़ा स्टेट बिहार। प्रशांत किशोर जगह जगह पर घूम रहे हैं, और 1 तारीख को सीतामढ़ी में भी दौड़ेंगे, घूमेंगे, पद यात्रा पर हैं। उनकी बात भी सुनिएगा। और बिहार में सबसे पिछड़ा जगह सीतामढ़ी मिलेगा आपको। मेन जगह पर तो सड़कें बन गई है, लेकिन और जगह नहीं बनी है। हम यहां से चुनाव लड़ेंगे तो हम उसमें 5 मेन पॉइंट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंपलेट में लिखा है। आज तक जिसने किसी ने ये सोचा नहीं होगा, वो हम करके दिखाएंगे। हाँ, आइए चाचा जी, आइए आइए। हाँ, पहली हमारी बात है कि हर पंचायत में किसान का कोई माँ बाप नहीं है, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। तो हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे। किसान विकास केंद्र तो पंपलेट में लिखा हुआ है, पढ़िएगा कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिशन है। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे, और हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर खोलेंगे। हेल्थ सेंटर का मतलब कि वहां पर दवाई आपको मिलेगा मुफ्त, और वहां पर एक डॉक्टर होंगे जो देखभाल करेंगे पेशेंट को। जो गांव घर के हैं, आपको सीतामढ़ी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल ये बीमारी के लिए। तो हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर और एक एम्बुलेंस हर पंचायत में। शहरों में एम्बुलेंस है, सीतामढ़ी में एम्बुलेंस है, लेकिन किसी पंचायत में एम्बुलेंस नहीं है। आप उस 5 पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा कोई पढ़ा लिखा है, तभी इस तरीके का बात सुना है और सोचा है। और हर पंचायत में सड़क, नाली और बिजली, खास तौर पर इस पर हम ध्यान देंगे। और जितने भी पंचायत है, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब पुलिस है, चौकीदार है, आप बुलाते नहीं आते हैं, उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे। तो ये 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि हम निर्दलीय भी आए, तो हमारी आप मदद कीजिए। हरिबेला घर हुआ, उस पर पता भी लिखा हुआ है। हाँ, और अब आप हमें बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या यहाँ की समस्या है, जिस पर कि हम विचार करें कि ये भी हम पॉइंट
जोड़ करके हम अगली बार जो आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ आप लोग बताइए भाई साहब। वो है आओ ये नहीं आओ। वो अजय देवगन के स्टाइल है। अजय देवगन के हाँ की स्टाइल में बोल रहा। हाँ अजय देवगन हाँ जे अपनों में लूटा तो गैरों में कहा, हाँ अपनों ने लूटा तो गैरों में कहा दम। हाँ और किस्मत डूब गया वहाँ पानी कम कम। शायद अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम है। और किस्मत डूब गया वहाँ पानी कम। हाँ ना, कुछ स्टाइल अलग है उस फिल्म का। स्टाइल हाँ स्टाइल अलग, ठीक है आपका। हाँ तो कहने का मतलब क्या है भाई साहब बताइए। 60 साल हम लोग का हो गया। आइए कैमरा में आप कम से कम। कैमरा में बोलते हैं। हाँ हाँ 60 साल हो गया आकर हम लोग का झूठ मूठ कर बात बता देते हैं। हाँ और लूट लेते हैं, चला जाता है। सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। जो अब उसमें एगो दूगो दलाल भी मिल जाता है। हाँ तो उसका बात से हाँ वो लोग वहीं रुक जाता है। हाँ रुक जाता है जो हाँ हमारा इतना हाँ मिलना चाहिए। हाँ अब बस यहाँ जो पब्लिक है हाँ वोट देने वाले हाँ वो कहता है कि तू खाली घंटी डोलाते जाइए, एगो पाउच दे दिया, हाँ इतने तो दिया है। हाँ बस हो गया। तो सुनिए एक हाँ, मिनट हाँ, आप बोलिए। हाँ हाँ आपको बोल काम है हाँ जो 60 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। हाँ बात को सफाई देकर चला जाता है, जीत लेता है, चला जाता है। फिर भी दोबारा वो आता नहीं है। हाँ मुंह दिखाने के लायक में नहीं आता है, लाइट में नहीं आता है वो लोग। हाँ कितना बार कहा भूया महाराज का, एक मिनट सुनिए। ये नहीं आओ ना तनिक भूया कैमरा में। महाराज को हम पूजा कर देंगे, हाँ मंदिर बना देंगे, हाँ आप लोग वोट दीजिए, हाँ हम लोग दे दिए, जीत गया। हाँ और जो उसमें जो कूदता है वो क्या करते हैं, हाँ आपको ऊपर जो है जब चढ़ जाते हैं तो आपको कहते हैं कि जो हमारा 50 आदमी है, 100 आदमी है, हम हाँ आपको हाँ देंगे। हाँ और वो आपसे पैसा ले लिया। हाँ अब बस वो अपना घर में मुंह मार के बैठ गया। अब आप घूमते रहिए। हाँ बहुत चुनाव दुनिया। में देखिए भाई साहब, मैं एक चीज बता दूं, मैं तो युवा हूँ और राजनीति की हमें जानकारी नहीं है। नहीं है। राजनीति जो है ना हाँ उसकी मैं विज्ञान का पर्टिकुलर आदमी रहा हूँ, साइंस का। हाँ हमें तो 10 साल का बच्चा भी हमको ठग लेगा। हमारा घर हरी वेला है, पता लगाइएगा। हाँ तो हम जो है ना, ये लोग है ना, हाँ इतना देखते हैं हाँ कि क्या है, भैंस है, आदमी नहीं है। ना ये सब सुने, भाई दिमाग लगा के बोली जाए ये सब गोरा। हाँ सुनो हाँ इस लोग का क्या है, हाँ बहकावे में डाल दिया। हाँ वो अपना समझ गए, हाँ उल्टा सीधा पढ़ा दिया। हाँ भाई ये दूसरा को बात में क्या जा रहे हैं, हाँ चलिए हमारा बात में। और वो चल दिया। हाँ और वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है नहीं। हाँ देखो क्या देखो समझेगा। सुनो, ये एगो बात हम आगे कह रहे थी। एगो बात बताइए। ये नहीं तनी ध्यान दे, बड़ा हंसे वाला बात है। नहीं सुनिए, हमारे गांव में जी एक शीशम था, ठीक है जी तो उसको 45,000 रुपया में हमने बेच दिया। जी 45,000 में हमने बेच दिया। और जब काटने के लिए वो आया पलदार लेकर के, तो हम वहीं पर थे। तो पलदार कहता क्या है, आई शीशो में तो सैरला हैबे न करे, हमारा मालिक के तो 10-15 हजार में घाटा हो जाते। हम भी इस बात को मान ली कि कहीं घाटा ना हो जाए ना। अब काट रहा झुलझुल करके काट रहा, कह ले कि 10-15 हजार तक घाटा हो जाते हमारे मालिक के। घाटा हो गया हमारा मालिक। हाँ सुनो ना, तो हम जो है ना घबरा गए। जब तक 45,000 में बेचे हैं तो घाटा होगा तो पैसा देगा नहीं। तो हमारे सामने छोटका मेरा एक मतलब है कि भाई है कि हमसे मतलब 25 साल छोटा है, वो 20 साल का है और पढ़ा लिखा नहीं। तो कह रहा है हमको, सुरेंद्र भैया तनी ये नहीं सुना था। तो हम गए तो कान में हमरा कहे भैया सुनी छा, ई साला सब घा घाव, ई साला घा घाव आ ई पैकारो घा घाव, ये पैकारे सिखाइले होते एकरा, है ना। से हाँ से देखा ई शीशो हो 60,000 के आ तू तो 45 में बेच के ठगा गेल छा। अब वहू में ई कह रही कि ये में 15,000 घटे होते, मतलब 15,000 जो बाकी हो ना से ई देवे न चाहिए। तू ऐसा करा, शीशो के कटवाई बंद करा।
सुनिए ना भाई, सुनिए ना, सुनिए एक मिनट। अरे भैया बोलिए ना, सुनिए, सुन रहे हाँ, हैं, बोलिए ना। तो कह रहे हैं कि एकरा शीशो के कटवाई बंद करा। हम जो है पहले ना, पैसा दीजिए। हाँ, तो हम उसको कहें कि भाई शीशो को काटना बंद कीजिए, चाबी तोरे पास कहा भी बंद कीजिए। तो करे कथिला, हम कहना ना, जब सैरले नहीं है तो काय काटिएगा, हम दूसरे को दे देंगे। ये कस्टमर हमारे पास अभी आ रहा है 60,000 रुपया देने के लिए। अब उसको मिर्ची लगा, हमरा कहे छी कि अहाँ पढ़ल लिखल छी कि ना, तब कहलिए औंठे छाप सही। पढ़ल लिखल कोई पढ़ल लिखल कह के हमरा ठगे छी, औंठे छाप सही नहीं काटने दिए। 15,000 रुपया दिया, तब कटाया, तब ट्रैक्टर पर लाद करके ले गया। बात समझिए, शादी में यह बात बताबी छी। यहाँ के नेता आए कह कि यहाँ के गाँव में तो ई न है, ई न है, वही लोग पर अहाँ वोट दे देबै। अब पैसो बटी है, चुनाव अभी के का आदमी है ना, हाँ। अंगूठा छाप नहीं वो साइन करता है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, मेरा रीजन ये है हाँ, कि आप आए हैं इस गांव में, किशनपुर गांव, जी जी, ठीक है, हाँ। वोट मांगने आए हैं, हाँ। समाज को व्यवहार देखने आए हैं। जी जी, इस गांव में एक आप नहीं आए हैं, बहुत आदमी आया है, गया है, जी जी, ठीक है। हाँ। इस गांव में अभी तक हाँ, किशनपुर गांव छोड़ के इसमें 5 पंचायत है, 5 गांव है, एक पंचायत है। किशनपुर, हाँ, हरनहिया, हाँ, जलसी, हाँ। धूमनगर, मैवी, अच्छा, ये अच्छा, ध्यान में रखिएगा, अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उस पूरे गांव में अभी जाके देखिएगा, हाँ, पूरा व्यवहार सही है। अभी जलसी में जाके देखिए, नाला सहित बन गया। हाँ। इस गांव में किस लिए नहीं बना, हम वो चाहते हैं। आप लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, तो ये लोग क्या करेगा? इस पंचायत में झलसी में हुआ, आई रह गया। देख रहे हैं, बारिश होगा तो इतना इतना पानी यहाँ पे लगता है, वही तो आप बात है, कैसे देखिए, भाई सुनिए ना। सुनिए सुनिए एक मिनट। अरे कहाँ है वो लोग, डायरी कौन लिया है? अरे सुनो, इनका नंबर नोट करो। आप उनको कहो ना 2-4 पोस्टर इधर चिपका ले, पोस्टर 1-2 चिपकाइए, इनका नंबर लिखिए। हाँ हाँ, देखिए सुनिए, समाज अपना पैसा देकर बरहम बाबा का पेंट करवाता है। वो छोड़िए ना भाई, एक में उसका बाउंड्री भी, एक मिनट, उसका बाउंड्री भी घेरवाना है। हाँ, भगली कथिला अहाँ के बोले के मौका मिलत ना। भूइया बाबा है, ऐसा ही ना ना, मंदिर है, सुनिए, खास मंदिर है। सुनिए, मंदिर है, सुनिए ना। हाँ, हाँ, इस गांव में हमको 2 चीज चाहिए, हाँ, ठीक है जी। एक तो पूरा पोल पर लाइट का व्यवस्था चाहिए, ओनली। यानी वेपर लाइट नहीं है। नहीं है। एक तो नाला का व्यवस्था अरे चाहिए, ये गांव में एक बूंद पानी बरसेगा तो इतना पानी लगता है गाँव। विकसित गाँव है, सीतामढ़ी के बगल में वेपर लाइट। हाँ, ये भी सीतामढ़ी का बगल में। है? आपको गाँव में मेरा ससुराल हरिबेला में। हरिबेला में। हरिबेला पहले कितना था गड्ढा, हाँ, इतना इतना कीचड़। ना अब तो ठीक हो गए, ठीक हो। आप तो बढ़िया हो गया स्कूल के तरफ से। ना ना, हम तो खाल हेल के जाइत रहिए। आइयो हरिबेला में हम गेल रहिए तो कहे छी कि भैया तू गांव के छात्र चुनाव इस लड़ी गांव जाओ। में 30% सुधार होगा तो सर हम लोग देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे, सीधे बात। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए 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 सुनिए। हाँ बोलिए। आप रुकिए ना। हाँ बोलिए। सब बात है, देखिए आप हमारा है ना, हम उस पर एड्रेस दिया हुआ है। हाँ लिखिए। कई जगह है, हम बहुत बड़े अमीर बाप के लड़के नहीं हैं। हम भी लोग नहीं अरे हैं। सुनिए ना, मेरे पास 6 धुर घरारी है, उस पर घर भी नहीं। आज मात्र 2 कट्ठा जब हम लोग कमाते हैं तो आज कल के लिए सोचते हैं कि क्या खाएंगे। अगर देखिए ऐसा है, गलती कहीं न कहीं न, सुनिए ना, गलती कहीं न कहीं हमारी है कि हम गलत आदमी को चुन करके भेजते हैं। एक मिनट सर जी, सबसे बड़ के कमी जनता में है। हाँ जनता यदि ठीक हो जाए तो जैसे आप निर्दलीय आवे हैं, हाँ। आपका लोग वोट करे ना, हाँ हाँ, ठीक। सब दिन तो क्या जरूरत है पार्टी, सब दिन पार्टी तो शासन किया पार्टी वाला ना। हाँ। तो जनता जागरूक होकर आपका समर्थन करे ना कि आप जाकर के आवाज उठाइएगा संसद में, विधानसभा इन में। सब का नंबर लिख लो। लिखे हैं। हाँ हाँ यहाँ जनता जो है बहुत ऐसा है हाँ। कि जनता खुद अपने बिक जाता है, तो पार्टी क्या करेगा। हम अभी दिखा रहे हैं पब्लिसिटी क्या है नहीं है। हमको कई जगह से इंफॉर्मेशन मिली है कि आप बॉडीगार्ड लेकर चलिए। अभी भाई पैसा नहीं है, नहीं कहीं कहीं से धमकी आ रहा है। हम अभी रूनी सैदपुर बाजपट्टी पुपरी वगैरह गांव घूमे हैं ना, हम 15-20 दिन से घूम रहे हैं। तो धमकी उमकी कहीं कहीं कोई कर देता है।
तो हम उस धमकी फमकी से घबराने वालों में से नहीं है। हम जनता के बीच आए हैं। जनता अगर मुझे समझती है कि पार्लियामेंट में पहुंचने के काबिल मैं हूं, अगर पार्लियामेंट में पहुंचने के योग्यता मैं रखता हूं, तो आप लोग वोट दीजिए हमें। सही बात है। काम करूंगा, युवा हूं मैं, घोंचू आदमी नहीं हूं, घाघ आदमी नहीं हूं, दिल का साफ हूं, पेट का मैल नहीं है। हमारे घर में जाइएगा, हमारे गांव में तक कहेगा कि ये लड़का भटभटा है। तो इस तरीके का सिचुएशन है। आप लोग घाघ आदमी को, ऐसे तरह के केचुए आदमी को चुनाव में जिता देते हैं। वो आता है पैसा ले, नहीं पता चल जाता है, पता चल जाए जब आपके पास 1000 रुपया गया। हाँ, गांव में, किशनपुर गांव में 2 चीज आप सुधरवा कहीं से भी करवा दीजिए, इतना का दावा करते हैं यहाँ के जनता है ना कि राजगद्दी पर सुताएगा। बस आपका नंबर हम ले लिए, नाली बनवा, हम लोग जमीन भी देने के लिए रेडी है। जमीन भी देंगे नाली के गांव में पढ़ने के लिए स्कूल और मिडिल स्कूल का व्यवस्था ठीक है, मिडिल स्कूल का व्यवस्था ठीक है। आपके गांव में हम इस जैसे कि आपके गांव को पिछड़ा छोड़ दिया ना, आपके गांव में ही स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर हम बनाएंगे और आपके गांव में आप बनाइए, पुस्तकालय बनाऊंगा, आपके गांव को अच्छा बना दूंगा। सर आप बनाइए, किशनपुर से नहीं बोलते हैं ना कि 100% है कि वोट मिलेगा। पंचायत अभी हरिजन है जी जी, सुरक्षित में है जी, यहाँ हरिजन की जनसंख्या बढ़ जाते हैं जी जी, उसमें हो गया पसमान, चमार, मुसहर, डोम, भुतोड़ वगैरह बगोड़ सब जाति मिलाकर। जी जी जी, अनुसूचित जाति अभी मुखिया भी है। हाँ हाँ, मान लेते हैं कि आप यदि आइए धरातल पर, इसमें तो 2 लाइए ना। हाँ, तो अनुसूचित जाति तो जो है जानबे करते हैं। हाँ हाँ, सब आदमी सब करवाएंगे, निर्दलीय का मुद्दा नहीं, हर बार पार्टी को दिए और हम अपने घर का पता लिख दिए। आप पता लगाइए, अगर मैं काबिल हूं और काम करने की क्षमता रखता हूं पार्टी है निर्दलीय से, तो हमें आप लोग वोट दीजिए। मिलेगा सर, मेरे गांव में 2 चीज करवा दीजिए, कम से कम 1 चीज करवा दीजिए, 100% वोट मिलेगा। 50 गो पोल पर लाइट लगवा दीजिए। आप जो है इस बात को ध्यान रखिए कि जो आपको पैसा देने के लिए आता है वो 1 दिन के लिए आया चला गया, वो गया, अगला फिर 5 साल के बाद जाएगा कहाँ से? हाँ, नहीं आएगा, फिर यहीं पे आएगा, लेकिन 5 साल तो आपका बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ तो फिर 5 साल के बाद आएगा सर, नहीं उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जो लूट के जाएगा तो उसको तो हम मुझे चाहिए। और थोड़ा सा दूरी सफर करनी है। सुबह 9 बजे निकलता हूँ, 9 बजे लौटता हूँ। हम उस पर घर का पता दिए हैं, पता आप लगाएंगे। अगर योग्य हम हैं तो वोट दीजिए और जिताइए। इस बार हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की जमीन से वोट तो हम लोग देवे सुनिए, सीतामढ़ी की जमीन से एक गरीब मजदूर का बेटा निर्दलीय प्रत्याशी बनकर, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर, निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में गया है। और हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपके यहाँ से जितनी ऊंची आवाज में बोलते हैं, इसे 5 गुनी ऊंची आवाज में पार्लियामेंट में हमारी आवाज गूंजेगी। इसीलिए एक गरीब मजदूर का बेटा इतनी बड़ी हिम्मत करके पार्लियामेंट का चुनाव, वो भी निर्दलीय लड़ने के लिए हिम्मत जुटा रहा है, तो आप लोग वोट दीजिए और ये परिवर्तन की लहर पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगा। सर आप सीतामढ़ी से सुनाई देगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचा है। ये ठीक है भाई साहब, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, मिलेगा वोट, खाली बस नाली और लाइट का व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर है, इनके नंबर पर थोड़ा ठीक कर लिया। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक 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 ठीक। अभी अंधेरा का समय है और शाम हो चुकी है, इसलिए और एक गांव देहात है, लाइट रहती नहीं है। बिहार तो वैसे भी पिछड़ा हुआ है, बिहार तो पिछड़ा हुआ स्टेट है। अभी मैं झलसी गांव में खड़ा हूं। झलसी गांव है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बंधु हैं और मैं अपने बंधुओं को ये बताना चाहता हूं, मैं लोकसभा चुनाव
लड़ना चाहता हूं और लोकसभा के लिए मैं डोर टू डोर, घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहा हूं, अपने बारे में बता भी रहा हूं। और इधर इधर आइए, इधर 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 थोड़ा सा जाइए चाचा, आओ आओ, ये नहीं आओ, ये नहीं आओ, ऐसे आओ ना, आओ ना। हाँ 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 हरी बेला घर हुआ, हरी वो लो करके बड़े बउआ तनिए नहीं रहा, गिर जाती। हाँ हरी बेला गांव के हैं। हाँ आप ही के आसपास में है। लोकसभा में हम लड़ना चाहते हैं सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से। इसके लिए हम लोगों से मिल रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि बिहार कितना पिछड़ा है और बिहार में सीतामढ़ी सबसे पिछड़ा है। हम सभी जगह दौड़ धूप कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। सभी जगह सड़क नहीं है, सड़क है तो टूटा हुआ है, कहीं कादो है, कीचड़ है, वही कीचड़, थाल। हमारे गांव में बोला कि अपने गांव के पहले थाल ठीक करा ना सुरेंद्र भैया, तो हम कहली कि ठीक है, थाल होती ठीक, कोई बात नहीं, पहले जीते के तो चाहिए। ओ कहाँ गए, कहाँ गया वो सत्या? अरे वो कहाँ, वो हमारे साथ जो काम करता था, कहाँ गया वो लड़का? अरे वहाँ तू बैठ कर क्या कर रहा है? अनहार में पोस्टर पर है। अरे भाई थोड़ा ये डायरी लेकर के कुछ लोगों का मोबाइल नंबर तो लिखो। हाँ बांट दे, थोड़ा मोबाइल नंबर लिखिए, 2-4 जगह पोस्टर लगा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो हम जो है ना कुछ सुनिए, सुनो भाई, अपना सबके दिक्कत की है इसे बात समझिए। हमर सीतामढ़ी के जे प्रचार कर रहा छी तो वही में एक बात के देखू, सीतामढ़ी के या बिहार के जमीन बड़ा उपजाऊ है कि ना? लेकिन भारत सरकार इनाम दैया पंजाब के किसान के, हरियाणा के किसान के, आ कही वहाँ ज्यादा उपजा हो। ऊपर से नीचा घुसखोरे है तो केकरा कहते? हाँ ऊपर से नीचा घुसखोर है तो सही कह रही थी, तो बात तो ध्यान से सुनो। तो सुनू तो हमरा सबके व्यवस्था न है, हमरा सबके व्यवस्था न है तो यहाँ के किसान पिछड़ल है। सुनू ना ओ भाई, सुनू हमारे पहले बात सुनू, तो पिछड़ाऊ के बात बोले के मौका मिलत। आओ ना, आओ ना, आओ ना, आए सुनो ना, आओ ना, तब ना बात कर। सुनबे न करी छी तब। हाँ अरे तो घुसखोर है तो घुसखोरी कैसे खत्म होते? आहू आए तो टाइट आप देखो 1000 रुपया आहू के मिले तब बदल जाए कि हम तो वोट फलने के देवे, अच्छा आदमी के देवे ना, नहीं तो आहू बदलू। अही के हाथ में पावर है। देखू भारत आजाद भेले ना तो पावर जनता के मिल गए, आ जनता गलत आदमी के चुनते, गलत केकरा कहै छियै, केकरा सही कहै छियै से ना हमरा कहै। सही आदमी आइयो है 25,000 रुपया लेबे तब हमरो ना ना, सही सही के चुनबे न करी छी। अब हमरा गांव हरी बेला में जाए तो कहबी कि ई छोड़ा के तो घरे नहीं गांव में, पंजाबी में। हाँ ना ना, हमरा बारे में ना सही है, पता कुछ लोग लगाया है, हमको 6 दूर घरारी है और उस पर घर भी नहीं है। हमारा कुटुंब भी है झलसी में, हमारे बड़े भाई साहब का शादी हुआ है झलसी में। हाँ। तो ये बात नहीं है झलसी में। हमारे एक दोस्त भी है, अशोक जी है झलसी के। हाँ तो ये बात नहीं है, हम जानते हैं। तो हमरा कहे का मतलब ये है कि किसान, हम ये सोच रहा छी कि हम जीतम तो एगो किसान विकास केंद्र हम खोले के चाह रहा छी। हर पंचायत में, हर पंचायत में वो किसान विकास केंद्र हम खोलम। अरे चुपे ना तू। हाँ आ दवा दारू के लेल हर पंचायत में एगो स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर इंग्लिश में ओकरा कहल जाय छै, है ना। हेल्थ सेंटर एगो खोले के चक्कर में छै कि हमरा यहाँ जिताएम तो हम हेल्थ सेंटर खोलम और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे, लिए ना मांग के हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे। तनका
तंका चुपचाप रहू बुआ, बीचे में यहाँ सब बोल दी तो गड़बड़ हो जाए। हाँ हाँ, इमरजेंसी के लिए हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे और हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। तो क्या हमारे यहाँ का किसान हरियाणा और पंजाब के किसान के बराबरी नहीं कर सकता है? हरियाणा में सुविधा सरकार दे रखी है, सुविधा देवे तो काहे ना करो। हाँ, तो वही सुविधा तो अच्छा आदमी को चुनियो। अब हम गरीब मजदूर के बेटा छी, हमरा पास पैसा न है, केना न केना हमर विद्यार्थी से पैसा कुछ दे। हाँ, लेकिन माने हम तो गाड़ी से चली छी, एक दिन में 5,000 रुपया खर्च होइया, तो हमार विद्यार्थी सब जो दिल्ली में जो डॉक्टर आ इंजीनियर बन गए है ना, आ जे BDO CA जेकरा विद्यार्थी के बनैले छी, वो विद्यार्थी से पैसा हमरा भेजी छी, तो हम घूम रहा छी। हाँ, वही के लिए हम घूम रहा छी। अब ये हाँ सुनू ना, अहाँ सब जे है ना वो नहीं घूमे, ये नहीं अभी तक कैमरा में तब बुझाती भीड़ है। ये नहीं करवाऊ ना चाची। ओ चाची सुनै छी, पोते के देखे में रह जाए तो भेल, ये नहीं आऊ ना, ये नहीं आऊ यही कतारी, तब न बुझाती कि कैमरा में कि बहुत लोग है। सुरिंदर बाबू आयल छ तो बड़का भारी भीड़ है। आऊ ना चाची, ये नहीं आऊ ना, जीत के चल गई तो मुंह दिखावे नहीं ना, तो ये नहीं आइथु ना, आइथु ना हमारे गांव ससुरा ना, तो वो सुनू ना, ये नहीं आऊ ना, हम तो ससुराले के गांव में छी, तो हमरा डर कोनो है। हाँ, आऊ ना, नहीं आऊ ना, तो बोलिए, तो वो में से बोली छी, हिमा बोलबी तब ना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाए। आइए हाँ, नंबर लिख ले ली। और लोगों का नंबर लिख लीजिए ना, ये युवा लोग है, इन लोगों का नंबर लिख लीजिए, है ना। ना देखो, सवेरे चली छी 9 बजे और 9 बजे रात आई। 20 दिन से हम घूम रहा छी, रूनी सैदपुर से शुरू कर लिया। देखू एगो बात बता दे छी, कुशवाहा के कहे छी उपेंद्र बाबू या सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता बने के लिए चलल, लेकिन पूरा कुशवाहा समाज के गिरवी रख दे। हम यो कहते रहल छी, लेकिन हम गिरवी न रखे देबै। ऐसा बात ना कि यहाँ तर हम ठेठी में बोले छी, हम फराटेदार इंग्लिश बोले वाला आदमी छी। हाँ, आ तनका बड़का ना, ई कर्मचारी किरानी के ना नौकरी, हम बड़का बड़का नौकरी क के छोड़ दिले छी। हाँ, तो ये बात के बात नहीं कि हम पढ़ल लिखल कम छी। हाँ, शिवनगर अभी ये नहीं चलिए, अब अंधेरा भे गए तो फिर बिहान योजना बनावे। नहीं, मेरा कहना है, सुनिए ना, अगर सांसद बनने की योग्यता हमें है और सीतामढ़ी की समस्या की जो बात है वो हम संसद भवन में उठाने की क्षमता रखते हैं, तो क्या आप लोग हमें निर्दलीय हैं, फिर भी वोट देने के लिए आप लोग क्यों नहीं उतरेंगे? वोट आप दीजिए। हर बार तो आपने पार्टी को दिया है, हर बार तो आपने अरबपति करोड़पति लोगों को वोट दिया है। एक गरीब मजदूर का बेटा अगर वोट के लिए आपके पास हाथ फैलाता है तो क्या आप नहीं देंगे? काम हम करेंगे। और 1947 से आजादी से लेकर अब तक जिसने वो काम किया है, अगर हम उसे ज्यादा काम करके नहीं दिखाए तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लीजिएगा। क्या किसी ने सोचा था कि हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खुलेगा? क्या किसी ने सोचा था कि हर पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेगा? किसान विकास केंद्र का मतलब समझ रहे हैं? टाइम पर खाद नहीं मिलेगा तो आप हमें जिम्मेदार बताइए। क्या किसी ने सोचा है कि हर पंचायत में एम्बुलेंस देगा? लेकिन मैं चुनाव अगर जीत गया तो हर पंचायत में एम्बुलेंस दूंगा। ऐसी बात नहीं। हम गांव में आते हैं, चाची है, पढ़े लिखे नहीं, हम ठेठी में बात करते हैं। जो लोग खड़ी हिंदी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करे, मैं फराटेदार इंग्लिश बोलता हूँ। ऐसी बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो मेरे बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा।
आप मुझे वोट दीजिए, यही मुझे आप लोगों से निवेदन है। भाई साहब, एक बार जोर से जयकार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रमना तू इधर आओ ना, तू है टंगोरा आदमी इतना बड़ा, ये तुम फोटो ने तुम्हारा दिखना चाहिए। हाँ, ये नहीं करवा। हाँ, मिली है, कोई बात ना है। हाँ, तगा तू नाम लिखित रहा। अभी मैं अपने जन्म स्थान हरिबेला गांव में खड़ा हूं और आज का दिन आनंद भगवान का दिन है। हमारे ग्रामीण लोग आनंद भगवान की देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और यहाँ मेला लगा हुआ है। आज बड़े शुभ अवसर हैं जब इतने सारे बंधुओं के बीच में मैं अपनी आवाज को रख रहा हूं। मैं हूं इसी गांव का, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने कभी मुझे भाषण देते हुए नहीं देखा। भाषण देते हुए नहीं। अभी रून्नी सैदपुर में आजमगढ़ है, परिहार है, बाजपट्टी, पुपड़ी, सब में हम गए। और इधर आज का प्लानिंग है सोनबरसा में जाएंगे। यहाँ से मेरे बंधुओं को कहने की जरूरत नहीं, हम सब जगह बोलते हैं कि मेरे पास तो घर है नहीं। ये गाना में चला है क्या, न रहने को घर है न सोने को बिस्तर है, 6-7 दूर घरारी है। आइए ना भाई साहब, आइए ना, उधर कैमरा नहीं, इधर भीड़ आपको लगेगा। आइए तब देखेंगे। हमारा जलेबी नहीं बनेगी। तो हमारे आप लोग भाई बंधु हैं। छोटे थे तो गांव में थे, सीतामढ़ी चले गए और इसके बाद पटना गए, फिर दिल्ली गए। बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़े कि बड़का नौकरी कलेक्टर बनेंगे, हो नहीं सका। नेतागिरी में उतर गए और नेतागिरी में उतरिए तो परिवार का लोग, ससुराल का लोग कहेगा कि गुंडा है, आवारा है। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास 10 दिन से बहुतों जगह से फोन आता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप संभल करके रहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि बॉडीगार्ड लेकर चलिए, तो भाई मेरे पास तो पैसा उतना है नहीं। ये तो गाड़ी लेकर चल रहे हैं। दिल्ली से कुछ विद्यार्थी जो डॉक्टर बना है ना, जो इंजीनियर बना है, वो सब 5,000 रुपया देता है, 10,000 का रोजाना देता है, तो हम खर्च करते हैं। हम जो है विद्यार्थी के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास पैसे नहीं। आप लोगों को पता होगा 4 कट्ठा जमीन हम बेच दिए, क्योंकि हमारे बच्ची का स्कूल फी जमा करना था। 4 महीना तक स्कूल फी नहीं गया। ससुराल के लोगों से हमारी उम्मीद थी कि दे देंगे, अरे हल्ला कम करो, लेकिन मिली नहीं, तो जमीन बेच करके स्कूल फी जमा की। बच्चों को पढ़ाई तो नहीं रुकेगा। तो न रहने को घर है न सोने को बिस्तर है, फिर भी लोकसभा में डंका बजाने के लिए चला। और सीतामढ़ी का कोई नेता हमारे पीछे आदमी को लगा दिया, बड़ा बड़ा नेता, कि ये कौन है भाषण देने वाला जो आ गया है, पब्लिसिटी इतना हमको बटोर रहा है। महाभारत आप लोग देखे होइएगा सीरियल महाभारत। मैं सीधा बोला और आज भी माइक पर बोल रहा हूं कि कोई मुझे गांडीवधारी अर्जुन का बेटा अभिमन्यु समझने की कोशिश नहीं करे, जो चक्रव्यूह में फंस गया, जो चक्रव्यूह में फंस गया। मैं गांडीवधारी अर्जुन का बेटा अभिमन्यु नहीं हूं। मैं चक्रव्यूह में भी घुसूंगा और कौरवों के जितने भी महारथी हैं सबको पराजित करके, सबको वध करके चक्रव्यूह से निकल जाऊंगा। चक्रव्यूह में घुसूंगा और चक्रव्यूह से निकल भी जाऊंगा। कोई मुझे ये नहीं कहे कि इसको गांव में घर नहीं है और खेत नहीं है। ये कई नेता लोग पता लगा लिया मेरे बारे में सीतामढ़ी का।
रूनी सैदपुर में प्रचार किए, उसके 4 रोज के बाद पता लगाया। बाजपट्टी में प्रचार किए, पुपरी में गए, हमारे पास आती इस तरह की बात। तो मैं डरने वालों में से नहीं, मैं क्रांतिकारी हूं, डरने वालों में से नहीं। और कोई मुझे अभिमन्यु समझने की कोशिश नहीं करे कि चक्रव्यूह में वो फंस गया और बद्ध हो गया। हम चक्रव्यूह में भी घुसेंगे और सारे कौरवों के नेताओं को, कौरव के जितने भी नेता हैं सबको पराजित करके मैं चक्रव्यूह से निकल जाऊंगा। भाई साहब, आप देख रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं तो उसको कह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, बीच में बात कट गई ना। अब आप बोलिए, आपके गांव में, ये हमारा भी गांव है, आपका भी गांव है, इसी अधवारा नदी में हम लोग नहाने आते। हाँ, आप बोलिए, गांव के बारे में बोलिए। तोरा विकास वो ना तो भर भर करीत रहा है ना, वो ना तो भर भर करीत रहा है। बोलिए भाई साहब, आप आइए। अब भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? रमन है। तो कौन? रमन के भाई? अरे रमना, क्या नाम है? आया ये नहीं बोल। गांधी। रमन नाम है। रमन नाम है गांधी। हाँ गांधी बाबा आइए। अरे आना तू बोल ना यार। रमन तू ही बोला गाँव के बारे में। तो हम बोलिए रहल छी ना ना, हमरा कह के मतलब कि अब हम वोट में खड़ा होई छी तो लोग सब पता लगबी छी कि कौन हवे, ओइमे पता देल है। ओइमे तो कहल कि एकरा तो घर दुआर हैबे न करी, तो कैंडिडेटे बड़ा हल्का है, तो कई गो धमकाइयो देलक। तो हम ओकरा सबके समझाइयो दै छियै कि लड़बे करबो भाई। मैं चुनाव लड़ूंगा तो 60 गाड़ियां से चलूंगा और 1.5-2 लाख का रोजाना खर्च करूंगा। सीतायन होटल बुक करूंगा। एम्बुलेंस सेवा देना पड़ेगा सभी पंचायतों में। अरे तू पैर मत मार यार। हाँ अरे तू तंगा बोल, तू बोलबे कि सुरिंदर चाचा जी है ना। हाँ बोलो 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 बोलो। बोला बोला बोला। हाँ मेरा यही कहना है। हाँ हाँ बोलिए। कि मेरे गांव और पंचायत में, हाँ सभी पंचायतों में एक किसान सभी पंचायतों में एक शिक्षा विकास केंद्र खोलना चाहिए। हाँ सभी पंचायतों में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलना और एम्बुलेंस की सेवा हम सभी जगह जाते हैं, जरूरी है। 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ेंगे। सभी पंचायतों में सड़क, नालियाँ एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए हम जहाँ भी जाते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी मजबूरी हो, उसके लिए आप लोगों को सेवा चाहिए। हाँ बिल्कुल। हम जहाँ भी जाते हैं सभी जगह बोलते हैं कि सभी पंचायत में किसान और मजदूर केंद्र खोलूंगा। किसान विकास केंद्र और मजदूर विकास केंद्र सभी पंचायत में खोलूंगा, जितना भी पंचायत हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ेगा। और सभी पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा। सभी पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र और हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस मैं दूंगा। अरे बाजा बंद करो। ये जगह महुआवा गांव है और पंचायत भी महुआवा है, महुआवा पंचायत है। और ये महुआवा बाजार है जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। और हमारे अभिभावक, पिता तुल्य गार्जियन और मेरे मित्र बंधु यहाँ है। और मैं इस बार सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मेरा घर यहीं हरिबेला हुआ। हरिबेला के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। हाँ हम भी इसी बाजार में आते थे बैगन अलुआ बेचने के लिए। जब छोटे थे तो हरिबेला से आते थे बेचने के लिए। और यहाँ से जो महुआवा चिमनी है ना,
उस चिमनी में हम ईंटा भी पाथने के लिए आते थे। हाँ आए तो आओ आओ उठ के कितना खड़ा होना तब ना पता चला। हाँ आओ आओ हाँ आइए आइए। तो ये हरिवेला के हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट मांग रहे हैं। आइए ना भाई साहब आइए। कैमरा में आइएगा तो लगेगा कि भीड़ है, कि नेताजी कहीं बोल रहे हैं भीड़ है। आप पीछे में रहिएगा तो ना हमको पता चलेगा, है तो लोग बहुत ज्यादा। आइए ना आइए ना। आप आपके गांव के पड़ोसी हैं, आपके गांव के पड़ोसी हैं और हम अगर सांसद, हाँ हरिवेला हरिये में घर है, ये नहीं से आई बाजार में हम अभी तो रही यहाँ सबके वो तरकारी उरकारी बेचे के लिए, बैगन टमाटर बेचे के लिए अभी रह या महेंद्र सिंह अभी हमारे भाई छा, हमारे ससुराल ही मोतनाजे में है, विश्वनाथ महतो जी हमारे ससुर जी। हाँ हाँ तो हमारे ससुराल हमारा यही है, आप ही के बगल में। हाँ तो इस बार हम जगह जगह पूरे जगह घूमे, रूनी सैदपुर, बाजपट्टी, पुपड़ी और वो सभी 6 विधानसभा है, 4 विधानसभा को कवर कर लिए। 2 विधानसभा इधर बथनाहा और उधर परिहार बाकी है, तो भी हम कवर कर लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बार हम लड़ रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा दूर पर नहीं है, घर उर नहीं है। बेशक हमारे ससुराल में है धन संपत्ति, लेकिन ससुराल वालों का है, हमारा नहीं है। तो हम बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारे ससुराल में एक बात उठ गई है कि पैसा जो है ना लुटा रहा है, चुनाव में खड़ा होगा पैसा लुटा नहीं, पैसा हमें दिल्ली का जो विद्यार्थी है वो देता है, जिसको हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हैं। वो सब मुझे चुनाव लड़ने के लिए, पिछले बार भी जिला परिषद का सोनबरसा का लड़े थे तो हमें मिली थी, और इस बार भी अब जो हम प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन जो कर रहे हैं, कैंपेनिंग प्रचार जो कर रहे हैं सभी जगह, पोस्टर पंपलेट और इस सारे का खर्च हमारे स्टूडेंट लोग देते हैं, दिल्ली से पैसा आता है, तो हम चुनाव लड़ते हैं। अब हम जगह जगह पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो हमारी पब्लिसिटी से उसे ईर्ष्या हो रही है। क्या हो रही है? ईर्ष्या हो रही है। अब वो फोन पर हमें धमकी देते हैं, कई जगह से कॉल आया है कि आप किस पार्टी से हैं, क्यों इतना, मतलब ऐसे लोग हैं। रूनी सैदपुर से आया, कॉल आने शुरू हो गया, बाजपट्टी से भी आया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप बॉडीगार्ड लेकर के चलिए। अब हम साधारण आदमी हैं, बॉडीगार्ड का 2 बॉडीगार्ड का 20,000 का महीना दीजिए तो वो भी फिर लाइसेंसी बंदूक, तो बहुत छोटे आदमी हैं। ये तो मैं गाड़ी का अपना जो खर्च ये लेता हूँ, और 2 ये लेबर लोग हैं तो अपना पोस्टर चिपकाते हैं, एक ड्राइवर साहब एक हम। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन हौसला बुलंद है, हौसला हमारी बुलंद है। तो मैंने पुपरी में एक जगह हम भाषण दे रहे थे, तो मैंने भाषण में भी बोल दिया कि मुझे कोई कमजोर नहीं समझे। क्या? कमजोर नहीं समझे। अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, हमारे गांव में आप जाइएगा, पता लगाइएगा, 6 धुर घरारी है, 6 धुर घरारी है और 2 कट्ठा जमीन। लेकिन हम पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पकड़िया में राजकिशोर राय जी जो है ना, तो ये महुआबा चिमनी में ईंटा पाथ लेते हैं, अब उनके यहाँ चले जाते ट्यूशन पढ़ने। तो हम बहुत नौकरी को छोड़े हैं, एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ दिए, मेडिकल छोड़ दिए, हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी में डेंटल मिला था वो भी हम छोड़ दिए, बिहार की मास्टर वगैरह की सब बहुत नौकरी छोड़ दिए कि हम जाकर कलेक्टर बनेंगे दिल्ली में। तो मुतनाजे में ही वो हमारे ससुर जी का जो वो क्या है भाई है, एक तो विश्वनाथ महतो, एक जगन्नाथ महतो, एक बैनाथ महतो, आइए गो राम पदार्थ। हाँ, तो उनकारे बेटी दिल्ली में रहे,
तो वो देख लेल कि लड़का कि यहाँ पर है, तो वह दवा उबा डाल के हमरा शादी ब्याह करे के मन न रहे। हम कहली कि न अभी शादी ब्याह न कर, तो वह फोन करू 1-2 बार फोन कर दिली। आ ससुर जी चल गए थे वहाँ, हमरा शादी ब्याह उतना करे के मन न रहे। खैर चलू, ये सब तो जान पहचान की बात भेलै। एक बात यह है कि हमारे बारे में लोग चर्चा करते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर है, घर नहीं है, 6 धुर घरारी है, और ये लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा, ये कैसे जीतेगा? लोकसभा का क्षेत्र कैसे जीतेगा? और अभी 10 दिन से हम घूम रहे हैं, और रोज मेरा 5 से 6 हजार रुपया खर्च होता है, और सब पैसा मेरा विद्यार्थी देता है। एक विद्यार्थी तो यहां तक कहा, आप चुनाव लड़िएगा तो 1 लाख का रोज मैं दूंगा। अब 5 फॉर्च्यूनर गाड़ी, हमारा अपना विद्यार्थी है, 1 लाख का रोज। हमारे दिल्ली में बहुत सारे लड़कियां जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनाए, एक गुड़गांव में है डॉक्टर साहब की बेटी अमृता, वो करे कि सर 50 हजार का रोज मैं दूंगा, एक दिन का 50 हजार रुपया। तो दिल्ली से इतना पैसा आएगा कि मैं 60 गाड़ी की व्यवस्था कर रखा हूं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, 60 गाड़ी, हर विधानसभा में 10 गाड़ी देंगे, और पूरा सीतायन होटल मैं बुक करूंगा, और दिल्ली से लाऊंगा अपने विद्यार्थी को प्रचार करने के लिए। और जरूरत पड़ी तो 100 गाड़ी की भी व्यवस्था करके हम चलेंगे। अभी तो मैं 1 से चल रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। एक बंदा मुझे फोन करके इस तरीके से धमकाया, कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम लोकसभा को चुनाव को लड़ोगे। तो मैंने उसे कहा कि जो आदमी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंपीट करके यूं ही छोड़ दिया है, उस आदमी को धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं पटना में 97 में पढ़ रहा था, पटना में तो बाथे नरसंहार के नाम से एक फेमस है, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा। रणवीर सेना के लोगों ने बाथेपुर को खून से रंगीन कर दिया, एक छोटा बच्चा तक को भी काट दिया। उस समय पार्लियामेंट में और विधानसभा में इसकी गूंज उठती थी कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। हम भी उस समय 19-20 साल के बंदा थे, हमारे दिमाग में हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही स्टोरी पढ़ा, तो हमारे दिमाग में आया कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। एक पूरे गांव को साफ कर दिया, 5 साल का बच्चा उसको भी काट दिया, 2 साल का बच्चा उसको भी काट दिया गया। हाँ, खुलेआम और रात में हुआ है। हमारे मन में आई कि बिहार विधानसभा में बम फेंका जाए, कि यह बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, गूंगों को, बहरे को आवाज सुनाने की जरूरत है, आवाज। तो मैंने उसकी प्लानिंग किया, और हमने तरियानी जिला से एक आदमी से बात की है, और हम कहे कि तुम जो ये बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन तक, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन तक जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के पास तुम बम लाना, और हम बोले उसको कि तुम सोनवर्षा हो करके आना। अब वो अपनी सुविधा से वह शिवहर हो करके और हरिजन छात्रावास हो करके आ रहा था। पुलिस वाले उसको पकड़ लिया। उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन उसके पीछे मैं एक आदमी को लगा दिया था कि इसको कहीं पकड़े पुलिस वाला तो हमको सूचना देना। अब रेलवे जो ट्रेन जो जाने वाली पुल है, आज तो वहां मकान वगैरह बन गई, वहां सीमड़ का पेड़ था, उसी पेड़ पर पेड़ के पास हम खड़े थे कि वो लेकर के आएगा, लेकिन पकड़ा गया। तो वो जो पीछे जिसको हम जासूस बना कर रखे थे, वो आया, कहता है सुरेंद्र जी। हम कहे क्या? पकड़ा गया लड़का। हम कहे वो भाग। तब हम भागे। तो हम क्रांतिकारी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी अपने बच्चे को कहिए कि बम फेंकने के लिए, ये बात नहीं है।
बम फेंकना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद था यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को आवाज सुनाना कि भाई आपके क्षेत्र में इतना बड़ा नरसंहार हुआ जहां की गांव का गांव साफ हो गया और सरकार चुप। हम भागने वाले नहीं थे, हम बिहार विधानसभा में बम फेंक देते उस जगह पर जहां कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है वहां बम फेंकते और पर्ची बना करके रखते कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को, मुख्यमंत्री और देश के जो प्रधानमंत्री, उनको आवाज सुनाने के लिए मैंने बम फेंका और मैं पुलिस को गिरफ्तारी देता, भागता नहीं, मैं पुलिस को गिरफ्तारी देता। लेकिन ये प्लानिंग हमारी फेल हो गई, हमारी जो योजना थी वो फेल हो गई। देखिए, बम फेंकना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आप किस संदर्भ में फेंक रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई डाका देने आए तो घर की सुरक्षा करने के लिए हम हथियार उठा सकते हैं, उसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। तो इस तरीके का है, ये बात नहीं है कि भाई अगर मैं इसको कैमरा में डाल रहा हूं तो कोई मुझे ये कहे कि भाई ये क्रांतिकारी। भगत सिंह भी बम फेंके थे असेंबली में, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, किसके लिए? अंग्रेजों को आवाज सुनाने के लिए, वो किसी को मारने के लिए नहीं, उस जगह पर पटके जहाँ की बम की आवाज सुनाई थी। तो ये सिचुएशन है, ये चीज है। हम सभी जगह प्रचार करते हैं, लोगों को बीच बातों को फैलाते हैं और एक बात जरूर बोलते हैं कि अगर आदमी मैं अच्छा हूं और पार्लियामेंट में पहुंचने के लायक हूं तो हमें आप वोट दीजिए और हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या नहीं दे, निर्दलीय से हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। आइए भाई साहब, आपको कुछ कहना है तो बताइए। ये नहीं कि बम के नाम पर आप भी डर जाइएगा, नहीं, क्रांतिकारी होने चाहिए। हम आपको बता रहे, हमारे गांव में 96 में रामचंद्र पूर्वे और आनंद मोहन चुनाव लड़ रहे थे। आनंद, सुनिए ना, हाँ थोड़ा भाई साहब थोड़ा, तो 96 में 1996 में रामचंद्र पूर्वे जी लालटेन से लड़ रहे थे और आनंद मोहन जी लड़ रहे थे समता पार्टी, और 6-7 गांव के लोग हमारे बूथ पर चढ़े, 6-7 गांव का लोग बूथ पर चढ़े। हमने क्या किया कि गए और सबको कहे कि भाई आप बूथ पर जो है ना नहीं आइए, शिकायत होती है। उस दिन छप्पा वाला नहीं कोई बात माना, हमारे गांव के कुछ लोग जो है ना भगा दिया। उस समय हम 17 साल की उम्र में इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, गोइंका कॉलेज में पढ़ते थे। हमको कह रहा है एक आदमी, कोयरी मोयरी अलुआ खाए, अब वो आदमी कह रहा है कि पलटा के बेटा कहिया राजनीति करे लगल, एक बात तो हमरा खेत में 5 शेर बंद कर हमरा समझा दे। ये बात जब बोले तो उस समय लटाई जानते हैं, लटाई होता तो सुतली। तो हमको हॉस्टल में जब रहते थे ना तो कोई लड़का कहता कि बम पर सुतरी लटल रही थी, कथी सुतरी। बस हम वहां से गए चौकी के नीचे, आइए भाई साहब इधर आइए, चौकी के नीचे अलुआ रखा था, गोलका 2 अलुआ लिए, हमारे पिताजी जो है ना लटाई रखे थे, तो लटाई से सुतरी निकाले लपेट लिए और बूथ के पास आया, और थोड़ा दूरी पर जहाँ पताका न दिया रहता उसे दूरी पर जा करके हमने कहा भाई रे बूथ खाली कर दे वरना धुआं कर दूंगा, बूथ खाली कर दे वरना धुआं कर दूंगा। 7-8 गांव के लोग, धनिक लोग जो थे वो पेट वाले, नाम नहीं बताऊंगा वीडियो पर, पेट वाले, अरे भड़का लग गया और उलटते पुलटते कई लोग भागे। कई लोगों को तो वो आरी, आजकल का आरी छोटा हो गया है, उस समय का आरी धूर बड़ा तरफिए नहीं पाते, आज तो आरी छोटा हो गया हर गांव में,
उस समय में आरी बरका उड़लते पुलटते, और हम हल्ला करके देखे कि भागा, तो हम भाग गए ऊख के खेत में, ईख के खेत होकर के सुपैना चले गए। शाम में जब हम आते हैं तो हमारे पिताजी कहते हैं, अरे सुना तू सुना। हम कहली कथी कही छा? तो तू पढ़े गेल छा कि डाकू बने गेल छा? सब गांव के लोग कही डाकू। बम कहाँ से लाला है? हम कहली बम न रहा या, अलुआ पर सुतरी लपेट दिली, तो लकाई से रही सुतरी लगल तई में से सुतरी लपेट दिली है। हमारे गांव के बद्री चाचा जी कहे कि क्या बात है सुरेंद्र? हम कहे कि ना कोई बात नहीं है, उसे सुतरी लपेटा हुआ था, बम थोड़ी था। कल होकर के गांव के लोग कहा कि ये लड़का के पास इतना दिमाग है कि लोगों को कैसे भगाए। हम कहे देखिए इज्जत वाली बात है, किसी के गांव में जाइए और दूसरा गांव वाला आप ही के गांव है, आप ही के गांव महुआ है, तो दूसरा गांव वाला आके बूथ छाप ले। सुनो हल्ला ना कर, अही के गांव है ठीक, अही के गांव में दोसर वाला आए तब बूथ छाप ले तो शिकायत ना होते। रोड पर चलम तो कहते आए रोड पर आ जाए तो चुटकी ले, ये महुआ वाला मौगी है, एक गांव के बूथ छाप ले। तो यही बात हम कहे, हम अपने गांव के पढ़े लिखे लोगों को जो बात खोजना चाहिए आपको वो मैंने खोजा, शिकायत हमारी है। अरे बूथ के स्कूल है, आइए यहाँ जगह है तो यहाँ हम बराबर आएंगे, आज भी आए, लेकिन वोट के दिन यहाँ नहीं आएंगे। शिकायत हुई थी गांव में, चुटकी ले वो बाजारों जब नहीं तो कहते ये महुआ वाला एकरा से तो कथी महुआ वाला साड़ी पहन ले, अरे ये तब पकड़िया वाला आ लिया बूथे छाप के चल गए। मैं समझ तो 7-8 गांव के लोगों को अलुआ पर सुतरी लपेट करके मैंने अकेला भगा दिया, भागा। सब लोग हमारे पक्ष में बाद में आया कि ये लड़का जो है ना, हम देखिए हम क्रांतिकारी शुरू से रहे है ना। थोड़ा बीच में शादी होने के बाद मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया है ना, लेकिन मैं बहुत सख्त और कड़क आदमी, ठीक है। शादी होने के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर हिम्मत, साहस, ये सभी चीज डाउन हो। हाँ, तो ये सब चीजें आइए आप थोड़ा सा अपनी बात रखिए यहाँ कि आप आए ना ठेठिया भाषा में बोलू ना, हम लोग बोले अभी हम तो अंग्रेजियो बोली थी, खड़ी हिंदी बोले, हम तो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोली थी। आओ ना तनी आओ, आओ बोलू। अब बोलबी तब न बुझाती कि यहाँ के विधायक सांसद तब न वो कहती कि हाँ कि महुआ में कुछ लोग रही तब मांग कल के है। आओ बोलू, यहाँ के की सबसे बड़का समस्या है? यहाँ के बात सब सुनैया कि न सुनैया, ब्लॉक में जाए थी तब वैल्यू दैया कि न दैया, आए बोलू ना, आए बोलू ना। तो चाचा अहीं आके बोलियो ना तो अहाँ बूढ़ पुरनिया भेली तो बोलबी तब ना। अहाँ आओ अमे तंगा बोलियो, कुछो तक कहबे ना कि गांव में कौन चीज के कमी है, कोई जेकरा जीतैले छी वो अबैया कि ना अबैया, गांव में नाला के कमी है, एगो गांव में नाला के आई तंगा उठ के बोलियो, बोलू आओ कमी है महुआ में, तब महुआ में कमी। आओ चाची ये नहीं आओ छी भूमिहीन अलानी में घर बना ले छी, ओहो सरकार कहे छी कि घर तोड़ देबै। कथी के पुलिस सरकार कथी के पगली के बसावे छै कि उजारे छै? अहाँ के घर उजारले है, उजारे लागी हथिन। हाँ से उजार दे तो हमनी तो भूमिहीन छी, घर दुआर न हवे। तो सरकार में बनैले छी तो ओई में बसै छी सरकार। तो मोबाइल नंबर है यहाँ के? मोबाइल हवे, नंबर है अहाँ के पास? नंबर है इसमें इनका गाँव का तो इन लोगों का नंबर थोड़ा लिखवा, इन लोगों का नंबर लिखो। सुनो आवे छी मोबाइल नंबर, ये नहीं आओ ना नंबर ना जानै छी, लेले आबै छी हम। अच्छा ठीक है। अब बोलू चाचा आओ कथी ला अहाँ बोलू ना। हम रामायण के वो पुस्तक यही मठ के पुजारी छी,
हाँ हर बात हर कुछ हर विभाग संसार में जब है तब पढ़ाई। हाँ पढ़ाई से सारा विभाग है। जी। पढ़ाई और सुनाई सच्चाई। हाँ एक विद्यालय हमारे यहाँ इंटर तक के लोग पढ़ते लिखते हैं। मंदिर है, विद्या है सरस्वती का। हाँ कुछ जगह माल जाल पशु पक्षी गोरा करती रखा था बच्चा, उसको पढ़ने का कोई वस्तु का कहाँ पर है ये विद्यालय? बगल में शेरा पर। 5-6 एकड़ जमीन भी है उस विद्यालय में। हाँ। हाई स्कूल बनने वाले हैं कि बन गए वो भी आगे ना जानकारी है। जानकारी है जो हाई स्कूल बन गए। आओ ना तनी, आओ तनी सुधारू, आओ जैसा सवाल उठा करके सुना करके पब्लिक के दुख सुख अभी अपने नद पड़ोसी बाड़ा के सुख सुविधा से कितने बचती है। अरे भाई साहब कॉपी कलम कहाँ है? किसान के नंबर, हाँ नंबर और नाम लिखो। हाँ जब किसान तय जवान। हाँ किसानियत पे से संसार सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए किसान के क्या दुर्गति है। सारा रौदी बगैर मर रहा आदमी। ये तो भाई हो, ये तो हमरा देख लीजिए हमरा गाँव में की भे गई से हैंड पाइप सूख जाए। यहू गाँव में 100% के सूख गए। धान की नल जल हो गए है, थोड़ा सा राहत मिल रहा लोग। तो हमर कल जो है पूरा टोला के हमरा कल पर अभी पानी भरे के अभी आप पावर में नहीं है। हाँ। तो कहते हैं बोलिए सुनाइए दुखड़ा। हाँ। पब्लिक का दुखड़ा कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? एक बात कहूँ, बना करके भेजे अर्जुन बाबू जैसे लाए बहुत सा काम यहाँ इलाके में। हाँ। ऐसा नेता कर्मठ बोला कर तो पब्लिक भाग पड़ा छोड़ के सरकारें हरल गई। अच्छा तो हमनी के बस के बात तो नहीं कलेक्टेरिएट में जहाँ जाए गिनती जाए तहाँ जाना आना है ना। ये बात तो सही कही पावरो हो जाए तो आदमी आबे न कर अर्जुन राय सुख मिल जाए इंसान के अब अपने ना हमरा सुख तो मिले तैयो हम आयल अगर हम एसी में रही दिल्ली में रही। हमारे बच्चा मास्टर है डॉक्टर है। देखो एक बात है, हम गरीब परिवार के छे लेकिन दिल के साफ छे। अहाँ सब घाघ आदमी के वोटे दे दे छे, दिल के साफ वाला रहे। अब एक बात कहूँ, हमरा पेट में बात न पचिया कोई ज्यादा दूर ना है। हमरा ससुराले में पता लगा ले, हमरा ससुर से हमरा कनियों से हमरा पेट में बात न पची। हमरा कही कथी महा बेकार। अब तो हमारे ससुर जी वो कह लगली कि आवारा भे गई तो नेता भे गई। नेता के मतलब आवारा। तो एक बात अहाँ कही हमरा पेट में बात न पची, बिल्कुल न। अभी हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के स्मार्ट कार्ड नहीं है, लिस्टों में नाम नहीं है। अगर चल हमारा हाई महीना एम्स में पटना भर्ती हुए। हाँ। ठीक है, बेड पर आ गए। हाँ। सीट नहीं दे रहा था बैठने के लिए, दवा करने के लिए, लेकर पढ़ने के लिए। रीढ़ कटाया हुआ किसी का 5 लाख रुपया लगा बच्चे को। अच्छा तो एक बात करू ना, एक बार बोलू। अब हम बात समझ गए, हमरा सबके पावर तनी दिल जाओ। अहीं के गांव के पड़ोसी छी, ढौआ हुआ हमरा पास न है, रुपया न है। कोनो विद्यार्थी सब हमरा 10,000 5,000 रुपया भी दे रहा है तो प्रचार कर जे वीडियो बनाबी छी ना, तो ये भेज देवी विद्यार्थी यहाँ दिल्ली जेकरा डॉक्टर इंजीनियर बनैले छी, तो वो देखते तो ओकरा कहबी कि तू हमरा बिहान के खर्चा दे। बिहान के खर्चा 5,000 वाली आए। तो हम पूरे गाँव पंचायत सब घूम रहा छी। तो हमरा कहे के मतलब है कि एक बार आके गांव के बगल के पता लगा ले, दिल के साफ आदमी छी। जे सुनू वोट कर छी, हाथी छाप रहा विश्वनाथ बाबू के। सुनू ना, हम कही छी हम दिल के साफ छी। हम लोग तो हमरा से सुनू, हमरा से ना हमरा भाई के पटिया, ना हमरा से हमरा कन्या के पटिया, और ना हमरा से ससुराल के पटिया। सही कई लेल तो हम दिल के साफ छी। हमरा जे हो से मुँहे पर बोला। देखू अलिए यहाँ कते आदमी छी, पैर हम ना छुलिए केकरो ना, पैर जे छुअत से पैर खींच ले। आ नेता सब बड़ा घाघ हो छी हो, ऐसन घाघ पेट के कचई
से मत पूछो। हम तो अभी युवा छी, हम हमरा गांव में पता लगाबी ना तो कही छौड़ा फटफटा है, हमरा पेट में बातें न पचे। हम कही छी एक बेर हमर माई जे है ना वो केरा के केकरो दूसरा में से काट के तरकारी बना ले हमर माई, हम देख ले लिए तरकारी तो खाऊ ले लिए। आज दोपहर में अपना बाबू के कही छी बाबू हो तरकारी खैलू तो हाँ तो कल चोरी वाला रहो माई जे दोसरका में से केरा एगो हाथा काट के लो। तो हमारे पिताजी बड़े ईमानदार, हमारे पिताजी बहुत ही ईमानदार, पता लगा लीजिएगा पलट सिंह, बड़े ईमानदार। किसी का पैसा अगर कर्ज है तो दाल चावल बेच करके वो दे देंगे। हमारे भाई साहब अभी भी आते हैं चिमनी में इसमें काम करने। आज जब हम यहाँ पढ़ते थे पकड़िया में तो हम भी आते थे, ईंटा लगा देते थे, ईंटा लगा देते थे, ईंटा लगा खड़ा कर दिए तो कुछ पैसा हो गया तो पढ़ते थे। तो हम झेले हुए, भले ही आज मैं पैंट शर्ट इसमें रहूं, डुमरा में हम 10,000 रुपया किराया दे करके रहते हैं, है ना। थोड़ा ससुराल से अनबन है, अनबन है। अब हमारे ससुर जी कहा कि बियाह कीजिए, ये कीजिए, वो जेल में थे, हम शादी नहीं करना चाह रहे, सब लोग शादी ब्याह करा दिए, छोटका दामाद को दिए, बड़का दामाद को दिए ही, तो हम रूठे हुए। कुछ नहीं, एक कुर्सी का टांग भी उनका नहीं जानता, जबकि 13 साल हो गया। कम से कम देखो कानूनी तौर पर तो मांगे का ना है, लेकिन समाज में अगर अहाँ के 2 बेटा है तब वही से बराबर करे कोई। लेकिन हमारा साथ हमारे ससुर जी अन्याय कैले, तो हम अकेले रही छी। हम नौकर आबै छै, खाना उना बनैलक, हम भोट भाट में खड़ा भेली, हो गई है प्रचार उचार कैली, भेल कल की आवारा है गुंडा, तो आवारे सही परिवार मतना जे में स्कूटर से हो जाए सब। हाँ, भारतीय हमर पत्नी छत, अरे भारतीय हमर पत्नी छत थाना में परसू गेल रहे, हमर थाना से फोन आयल, हमारे ससुर जी हमरा एगो कुर्सी के टांगो न देले है, दहेज के आरोप लगैले। बताओ वही नंबर मुझे कहिए। नंबर लिखो भाई जरा, इनका कॉपी कहाँ है? हाँ, तो यही लेल कह रहा छी हम। देखू हम दिल के साफ छी, फटफटा छी। जब हम अपना माई के कह सकै छी कि तू चोरी करके ले ले आए, ये लिखना लू, इनका नंबर लिखू ना। हाँ हाँ, अरे भाई तू बार बार अपना काम करते रहो ना, बोलने में डिस्टर्ब मत करो। हाँ, राजकिशोर सिंह कुशवाहा हमरे छत तो जाने पहचान के, लेकिन उनका से हमारा संपर्क ना है होते। हाँ, लेकिन जाने पहचान के छत। तो ठीक है, यहाँ सबके आशीर्वाद है, आशीर्वाद अहाँ सबके चाहिए। जीत के आम तब पैर छुआ, पहले ना पैर छुओ, पहले पैर छुओ तो अहाँ कहम कि ठगे आलक, आ काम करके दिखाएम तब पैर छुओ। पहले ना हम पैर छुओ, काम हम करम तब पैर छुओ, पहले हम ऐसे सलाम करब, ठीक है। हाँ, आ तनी ध्यान देवी, अपने पड़ोसी छी, है ना। तो यही के लिए हम इन्हीं घूमे के अली, राय विचार अहाँ के तंगा प्रचार उचार कर देम, ठीक है। चलो अहाँ के आशीर्वाद, ठीक।